Hello everyone. Today we are going to start types of preference share. In last lecture we have to discuss about the preference share and its features. So in today's lecture we are going to start types of preference share. मतलब प्रेफरेंस शेयर के कितने प्रकार होते हैं. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मली there are having the total 8 type of preference share. So वो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशूड करती है एंड डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं. सो आप देखिए वो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर क्या है. फर्स्ट वन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सेकेंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. थर्ड participating preference share. Fourth non-participating preference share. Fifth convertible preference share. Sixth non-convertible preference share. Seventh redeemable preference share and eighth irredeemable preference share. ये टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर जो हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे. सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो आपको टोटल 8 के 8 पॉइंट क्लियरली समझ में आएंगे. फर्स्ट पॉइंट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. So cumulative preference share are those share on which dividend goes accumulating. प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होता है जिसके डिविडेंड क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, ऐड होते हैं. मींस द ईयर इन विच कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड ड्यू टू द इनसफिशियंट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट. बट आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना रहता है. तो जिस साल में प्रॉफिट नहीं होगा उस साल का भी प्रॉफिट क्या आपको नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा. जब कंपनी क्या करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, इफ कंपनी हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट. सो जिस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का भी बेटा डिविडेंड आपको क्या करके देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टिल द डिविडेंड इज नॉट पेड. So first to all dividend is paid to preference share before paying to the equity share. तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, जहां पे डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होके आपको देना ही पड़ता है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर those share where dividend is accumulating every year till the dividend is not paid. That is called as arrear. सो जब तक आप ये एरियर पेड नहीं करती है कंपनी तब तक इक्विटी को डिविडेंड नहीं देती है. दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सेकेंड नॉन क्यूमुलेटिव. द नेम इंडिकेट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर ऑन विच डिविडेंड गेट ओनली इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट. जिस ईयर में प्रॉफिट होगा उसी ईयर में डिविडेंड मिलेगा, जिस ईयर में लॉस होगा उस ईयर में डिविडेंड नहीं मिलेगा. एंड दे कैन नॉट क्लेम. दैट इज कॉल्ड एज नॉन क्यूमुलेटिव. इनके डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेंगे, डिविडेंड गेट लैप्स, कोलैप्स हो जाएगा. दे कैन नॉट क्लेम फॉर डिविडेंड. सो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट करते हैं. सो यहां पे प्रेफरेंस शेयर है. सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैन बी पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. मतलब ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है. इनका जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही, उसके बाद इक्विटी को एक सर्टन डिविडेंड पे करने के बाद जो डिविडेंड बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, उसमें से भी एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैन बी पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये लोगों को 2 बार डिविडेंड मिलता है, एक जो उनका सर्टन डिविडेंड फिक्स है वो मिलेगा ही मिले, और अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बेटा परचेज किया है तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से भी डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग उसका अपोजिट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैन नॉट गेट द एनी एक्स्ट्रा डिविडेंड, दे कैन गेट देयर फिक्स्ड डिविडेंड। उनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में राइट नहीं है, उनको कोई भी शेयर मिलने वाला नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद 5th है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नेम इंडिकेट कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट होता है, जो चेंज हो जाता है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आपने परचेस किया है या कंपनी इशूड करती है तो उसका कंडीशन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये शेयर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में। इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं तो एक फिक्स टाइम के बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लॉ। एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, non-convertible preference share are those share which cannot be converted into equity share during the lifetime of the company, because आपने वो शेयर ही नहीं परचेस किया, आपने नॉन कन्वर्टेबल परचेस किया तो वो कन्वर्ट होगा कैसे। सो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होता है जो कभी कन्वर्ट नहीं होता है। 7th पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर and it irredeemable. Irredeemable. Redeemable, that means what? Which is repaid. Redeemable preference share are those share which can be redeemed after a specific period of time. ये सब फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वो डिसाइड होता है कि 5 साल में 10 साल में कब रिडीम होना है। तो आपका ड्यूरेशन खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, आपका शेयर क्या होता है, रिडीम हो जाता है, वापस कर दिया जाता है आपको। एंड रिडीम करने के लिए कंपनी कैन यूज द अर्निंग, द प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट उसको यूज करती है और फ्रेश इशू करती है फॉर रीपेमेंट, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। So redeemable preference share are those share which can be redeemed after a specific period of time, and that can be redeemed out of the profit or fresh issue for that purpose. Irredeemable preference share, the name indicate irredeemable, जो कभी redeem नहीं होता है। So irredeemable preference share are those share which cannot be redeemed during the lifetime of the company. They can be redeemed only at the time of wind up or liquidation of the company. But according to section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013, company cannot issue, any company cannot issue irredeemable preference share as per the law. Government ने, law ने इसको restrict कर दिया इशू करने के लिए। Strictly they cannot issue the irredeemable preference share. So total आपके 8 types of preference share: cumulative preference share, non-cumulative preference share, participating preference share, non-participating preference share, convertible preference share, non-convertible preference share, and last one redeemable preference share and irredeemable preference share. सो आज हमने ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर से हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सो एक बार 2 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन